हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्वीडन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस टॉपिक का नाम है वर्क परमिट। इस वीडियो में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप स्वीडन के अंदर किस तरह वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। आप स्वीडन के अंदर मौजूद हैं किसी भी वीजा पर या नॉन यू कंट्री में रहते हैं, तो आप स्वीडन का वर्क परमिट किस तरह हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक जॉब चाहिए। जॉब किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें कोई वो स्पेसिफिक नहीं जरूरत कि आप अगर आईटी की स्टडी की है तो आईटी की जॉब होनी चाहिए। आप क्लीनिंग की, ड्राइविंग की, कोई किसी भी तरह की जॉब पे वर्क परमिट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जॉब तलाश करनी पड़ेगी स्वीडन के अंदर। और जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास 4 किस्म की इंश्योरेंस होनी चाहिए, जिसमें इंजरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सिक इंश्योरेंस और उसके अलावा पेंशन इंश्योरेंस उसके पास होनी चाहिए। चलें फर्ज करें आपको स्वीडन के अंदर कोई जॉब मिल जाती है और आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास ये चारों इंश्योरेंस भी मौजूद है। तो आपको बताता हूँ कि वो आपका वर्क परमिट किस तरह इनिशिएट कर सकता है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आर्बस मिलियन की वेबसाइट पर आपकी जॉब अनाउंसमेंट लगाएगा 10 दिन के लिए। इनके अंदर लॉ है कि अगर आपको कोई भी वर्कर चाहिए तो सबसे पहले आप वर्कर ढूंढोगे यूरोप के अंदर और स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर आपको यूरोप के अंदर या स्विट्जरलैंड के अंदर कोई वर्कर नहीं मिलता आपकी जॉब के लिए, तो फिर आप नॉन यू कंट्री से कोई भी बंदा उठा सकते हो। तो इसलिए आपके वर्कर के लिए जरूरी है कि वो 10 दिन के लिए आर्बस मिलियन की वेबसाइट पर वो जॉब अनाउंसमेंट लगाए 10 वर्किंग डेज के लिए। आर्बस मिलियन की वेबसाइट का मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जॉब भी सर्च कर सकते हो। जब आपके 10 दिन पूरे हो जाएंगे वो जॉब अनाउंसमेंट के आर्बस मिलियन के ऊपर, तो फिर वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो माइग्रेशन की वेबसाइट में जाएगा। पहले ऐसा होता था कि ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता था 5 पेज का, आप उसे फिल करते थे। फिल करने के बाद आप उस पर प्रोसेस करते थे। तो अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया सब कुछ। आपका जो एम्प्लॉयर है वो माइग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन फिल करना शुरू करेगा कि उसे किस काम के लिए कौन सा बंदा चाहिए, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह क्या है, उसको जॉब दे रहा है, वो उसको आया कि वो उसको 100% जॉब दे रहा है या 75% दे रहा है, और उसकी सैलरी क्या है। सारा कुछ फिल करने के बाद सबसे पहले वो यूनियन में भेजेगा। स्वीडन के अंदर हर काम की मुतलका एक यूनियन है, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यूनियन है या होटल से जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड भी एक यूनियन है। वो आपका फॉर्म फिल करने के बाद वो यूनियन में भेजेगा। जब वो यूनियन में फॉर्म जाएगा तो यूनियन उसे देखेगी कि आया के जो कंडीशंस हैं, क्या इसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है और जो वर्किंग आवर हैं वो जो प्रैक्टिस है स्वीडन में लेबर लॉ के मुताबिक उसके मुताबिक हैं या कम है। अगर अगर सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो यूनियन जो है उसे अप्रूव कर देगी। उसे करने के बाद वो आपके एम्प्लॉयर को वो मैसेज सेंड कर देंगे कि हमने आपका वो अप्रूव कर दिया। तो उस अप्रूव होने के बाद जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको लिंक सेंड करेगा। वो आपकी ईमेल पे लिंक सेंड आएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका वर्क वीजा इनिशिएट किया। अगर आप इस पर फर्दर फॉलो अप करना चाहते हैं, इसे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आगे आप कर सकते हैं। तो जब आप उस लिंक पे जाओगे तो आपने उस पर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर वगैरह मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपने उन्हें प्रोवाइड करनी है। वो इतना मुश्किल नहीं है, आप उसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब उसे फिल करना शुरू करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ जाएगी तो इसमें वो क्या पूछ रहा है। तो फिल करने के बाद सारा एंड पे आपको 2200 स्वीडिश क्रोन फीस पे करनी पड़ेगी। तो अपने बैंक और आपकी जो आप फाइल है वो माइग्रेशन वर्कत में चली जाएगी। तो फीस पे करने के बाद आप उसे माइग्रेशन में सेंड कर दोगे तो ये आपकी फाइल सबमिट होगी। अच्छा, आपको डिसीजन का वेट करना पड़ेगा, ये आपकी किस्मत पे है और उन पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी डिसीजन देते हैं। कुछ लोगों को 2 महीने में डिसीजन मिल जाता है, कुछ को 6 माह में। एक ट्रिक भी है थोड़ा जल्दी डिसीजन लेने का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह जल्दी डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोगों को देखा 2-2 साल वेट करते हुए। तो आप जल्दी डिसीजन भी ले सकते हो। ये थी सारी रिक्वायरमेंट स्वीडन के अंदर वर्क वीजे की। मैं आपको सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ ताकि आपको पता चले। सबसे पहले आपको जॉब चाहिए, आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास चारों किस्म की इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो आपकी जॉब अनाउंसमेंट लगाएगा आर्बस मिलियन के ऊपर 10 वर्किंग डेज के लिए। उसके बाद वो लगने के बाद वो आपका फॉर्म फिल करेगा माइग्रेशन वर्कर के ऊपर, वो यूनियन को भेजेगा। यूनियन जब उसे अप्रूव करेगी वो लिंक वो आपको सेंड करेगा। जब आपको वो लिंक सेंड करेगा वो आप उसे सारी अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे और फीस पे करेंगे 2200 को। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, वर्क वीजे पे जो एम्प्लॉयर होता है उसकी कोई कास्ट नहीं आती, उसकी 1 रुपया कास्ट नहीं आती। यहाँ पे कुछ लोग पैसे चार्ज करते हैं जब नॉन यू कंट्री से बंदा बुलाने का, 50 लाख 60 लाख जितने भी वो चार्ज करते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयर की अपनी कोई कास्ट नहीं आती। सिर्फ वो जो लड़का है जिसने वीजा फाइल करना एंड पे सिर्फ उसकी कास्ट आती है 2200 क्रोन। वो पे करने के बाद अपनी फाइल आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद जो माइग्रेशन एजेंसी है उसका एक केस ऑफिसर लगेगा, वो चेक करेगा कि आया कि इस बिजनेस की वर्थ क्या है, इसने और भी वर्कर रखे हुए या नहीं रखे हुए। अगर वो सारी चीजें उसे सही नजर आएंगी तो वो आप वर्क वीजा ग्रांट कर देगा। ये 4 से 5 स्टेप है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे वकील हायर करते हैं जिन्हें वो भारी फीस पे करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीजों के लिए किसी भी वकील की जरूरत है।
क्योंकि उसमें सिंपल आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके एम्प्लॉयर की या आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं डालना होता। सारे प्रोसेस के दौरान सिर्फ आप और आपके एम्प्लॉयर की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आप सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। ये थी मेरी एक शॉर्ट सी वीडियो वर्क परमिट के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है वर्क परमिट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा या तो आपको कमेंट्स में जवाब दे दूं या उस पर अगर डिटेल की जरूरत है तो एक वीडियो बना दूं। स्वीडन में मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मेरे लिए वीडियो बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। बहरहाल अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।